भीषण गर्मी पड़ रही है मुझे मालूम है, लेकिन हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कहां कैसे, ये मुझे मालूम है। तो लेकिन मैंने जब कहा कि खस कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ी तरावट आ गई, पानी छिड़क दीजिए, टेम्परेचर थोड़ा अपने आप 2-3 डिग्री कम होगा, तो किसी ने कहा कि ये जो लुक है ना घर का, वो थोड़ा खराब लगता है जब खस की टटिया लगती है। यही आज का सबसे बड़ा सबक है कि लोगों को लुक पर ज्यादा ध्यान है। एसी चलते रहने चाहिए लगातार, घर के एसी लगातार चलते रहने चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, जबकि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग को लिए, जो गर्मी भीषण पड़ रही है। तो जो मैं अक्सर कहता हूं कि मैं बच्चे तुम्हारे लिए एक सुंदर सलोना सा मुल्क छोड़ के जाना चाहता हूं, जिसमें पहाड़ हो, नदियां हो, झरने हो और खूब लहलहाती फसलें हो, तो कैसे संभव होगा? हम इतने ज्यादा लालची हो चुके हैं, हमसे मतलब मैं खुद, कि एसी 1 मिनट भी बंद नहीं करना चाहते। मैं तो जरूर आपके पास 1-1.5 घंटा, पौने 2 घंटा, 2.5 घंटा आ जाता हूं यहां पर, पसीना बहाता हूं, मुझे तो अच्छा लगता है। एक्सट्रीम ठंडा हो चाहे गर्मी हो, काम करने में अपना मजा है। किसान से भी पूछिएगा, वो भी बताएगा। लेकिन मैं कोई भाषण देने नहीं आया था। आपको अच्छा लगे तो ले जाइए, ना अच्छा लगे तो छोड़ जाइए, और अगर आपको मुद्दा वही चाहिए जो मैं आपके पास लेके आना चाहता हूं, तो उस मुद्दे पे भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो बात मैंने कहा था कि एक पहाड़, सुंदर सा नदी, झरने, सब कुछ छोड़ के जाना चाहता हूं, कैसे होगा सोचिएगा जाके जरूर घर पर, कि क्या हम कर सकते थे और क्या हम कर रहे हैं, और आगे कैसे उससे निपटना होगा, ये हमें आप सबको सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग लाजवाब हैं, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, थैंक यू सो मच। इतनी गर्मी, कहां से आए हैं अब? मैं आ गया मुद्दे पे, कहां से हैं आप? नांगलोई से। नांगलोई से। और आप? नांगलोई, सारे लोग नांगलोई से आए। हनुमान जी के दर्शन करके आ रहे हैं लग रहा है। हाँ, आज सैटरडे है, बहुत अच्छे। चश्मा तो तुम्हारा बड़ा अच्छा है। हाँ जी, ये राजस्थान से आए हुए। राजस्थान से आए हुए हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए? Sir, I'm from USB, United States of Bihar. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, एमपी से आए हैं, बिहार से आए। आपको देखते हैं YouTube पे? हाँ हाँ, यूट्यूब पे देखते हैं, आप तो जगह जगह देखते हैं। तो आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ? Yeah, basically I'm from United States of Bihar. I came first time here and I really love यूनाइटेड स्टेट ऑफ बिहार। Yeah, of course. It's a new state in India. क्या नाम है आपका? And I'm a huge fan of Mr. Lalu Prasad Yadav. नहीं, आपका नाम क्या है? ऑफ कोर्स मैं भी उनका फैन हूँ। आपका नाम? My name is Irshad. इरशाद। इरशाद भाई, आपका इलाज यहाँ नहीं कर पाएंगे हम, ये अस्पताल में, इस अस्पताल में आपका इलाज नहीं हो पाएगा। बगल वाला अस्पताल जरूर है, वहां जरूर होगा। नहीं इरशाद भाई, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप जो भी कहना चाहें, आप आजाद हैं इस मुल्क में, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि हमें क्या कहना है, कैसे बोलना है, और अगर अच्छा भी बोलना है, सच भी बोलना है, तो लहजा कैसा होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखिएगा इरशाद भाई। आगे ना, मैं अच्छी बात कहना, मुद्दे पे कैसे लौटा जाता है मुझे मालूम है। तो आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार से हो, तलफ़ुज़ आपका जो भी हो, और आप जो एक्सेंट है वो जैसा भी हो, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, कि आप अपने प्रदेश से बहुत प्यार करते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं भी आपके प्रदेश से बहुत प्यार करता हूं। बिहार को बारे में मैं कहता हूं, इससे पूरा मुल्क देख लिया, लेकिन बिहार नहीं देखा तो समझ लेना हिंदुस्तान नहीं देखा, मैं ये कह सकता हूं। मैं तो सीधा साधा गांव का आदमी हूं, ना तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार से हूं, और ना मैं बिहार का रहने वाला नहीं हूं। मैं रहने खास लखनऊ का हूं, वहां की नजाकत नफासत से वाकिफ हूं, लेकिन मैं बिहार से बहुत प्यार करता हूं। उसका कारण भी है, और वो यही कि वहां का आदमी बड़ा सच्चा है, आप जैसा इरशाद भाई। झूठ भी बोलता है तो बड़ी ईमानदारी से बोलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जनाब आली, वीडियो बन गया आपका। मेरी नजर सब पे रहती है, लोग सोचते हैं कि आज सैटरडे थोड़ा बात कर लेते हैं। पाजी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, बस गिव ए सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूं। थोड़ा सैटरडे को बात करने का मन करता है मुझे, तो बात कर ले, लगा लो, रखने के लिए नहीं दिया, लगाओ इसको जल्दी से। जी, तो कहां से आना हूं आपका? सर यूपी से हूँ। यूपी से? वाह, तो यूपी में कहां से? बिल्कुल आपके पास से, लखनऊ से भी हूँ, गोरखपुर से भी। गोरखपुर से। हाँ हाँ, गोरखपुर तो भाई बिल्कुल भाई, आजकल तो कौन नहीं जानता गोरखपुर को। वो जो कह रहे थे ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी गोरखपुर को सब जानते हैं। सब लोग जानते हैं। गोरखपुर का नाम आज से नहीं, बहुत पहले
हाँ, बहुत सारे लोग पहले से भी जानते हैं। तो कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या सर किस मुद्दा मुझे नहीं मालूम क्या है आज का, कागज में तो लिखा है मेरे पास, लेकिन मैं मुद्दा कागज वाला नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आपका मुद्दा जानना चाहता हूँ। आप क्या सोच रहे हैं इस समय जहां रह रहे हैं, मौजूदा समय में? तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बात है? मैं आ रहा हूँ जी। सर मैं इंडियन आर्मी से हूँ सर। इंडियन आर्मी से तो जितना बोलना चाहें, जैसे बोलना चाहें बोले। मैं चाहता हूँ लोगों को शिक्षा और रोजगार की प्राथमिकता दी जाए। क्या बात है, इंडियन आर्मी से हैं और कह रहे हैं कि जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए वो रोजगार होनी चाहिए और शिक्षा हो। और मैं बताऊं, रोजगार, शिक्षा और एक भी चीज और मैं जोड़ दूं अगर इजाजत हो आपकी, स्वास्थ्य। मेरी हालांकि इसमें एक बहुत बड़ी डिबेट है, पूरी दुनिया में डिबेट होती है कि जब आप शिक्षा कह देते हैं तो उसमें स्वास्थ्य शरीक हो जाता है। लेकिन मैं अलग से इसलिए कह देता हूं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार से भी लोग खड़े हुए हैं, तो मैं अलग अलग से भी बता देता हूं सबको। मैं आ रहा हूं। पाजी कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाइए। मैं अच्छा हूँ। कहा किधर से आना हुआ? मैं सुखदेव विहार से आया हूँ। सुखदेव विहार से आए? हाँ, पास में ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, या कुछ बस प्रोग्राम देखना चाहते हैं? प्रोग्राम देखने आया हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको सीट दे सकता हूँ अगर आप बैठ के देखना चाहें तो। आई एम हियर। ऑफ कोर्स, तो आप कंफर्टेबल, यू आर कंफर्टेबल ना? थैंक यू सो मच। और रोटी नहीं है जब होती तुम्हारी भी यार, रोज आते हो तो डांट मिलती है। पड़ेगी डांट? 4 दिन बाद आया हूँ। 4 दिन बाद आए, तो घर वाले क्या कहते हैं कि रोज पहुंच जाते हो? मगर मेरे को अच्छा लगता है उनका शो। नहीं, ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं लगना चाहिए शो। पता चला घर बार छोड़ के यहीं खड़े होने लगे। डिबेट सुनने आता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ये नशा है, और नशा ऐसी चीज है कि इसको ज्यादा लगने नहीं देना, हावी नहीं होना ना, बिल्कुल हावी ना होने देना डिबेट। यहीं पे छोड़ के चले जाना। जो विचार है, जो मैंने बोला, वो दिमाग में रखना, बाकी सब चीज छोड़ देना। वो जरूरी काम है। नहीं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शो है, आपको रोज आना चाहिए। मैं आपसे काम छोड़ के सुनाऊंगा काम थोड़ी ना छोड़। जी नमस्ते, कहाँ से हैं आप? असम से। आगे आइए, आगे अभी आइए। अच्छा, थोड़ा पीछे जाओ। हाँ जी, हम लोग सर असम से आए हैं। असम से आए हैं? हाँ, तो घूम रहे हैं। अभी आपको देखा यहाँ पे तो अच्छा लगा। असम में कहाँ से हैं आप? गुवाहाटी से हैं। गुवाहाटी से। हाँ, मेरा बड़ा मन है कामरू देखने का, कामरू कामाख्या आने का। देखिए कब मौका लगता है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। कुछ वांटू से कुछ कहना चाहती है? आपका नाम? भारती शर्मा। भारती शर्मा। और आपका? उदेशना शर्मा। उदेशना। ये मेरे माता जी है और वाइफ है और बेटी है। और तो इधर दिल्ली कैसे आना हुआ? सर हम भ्रमण कर रहे थे, जम्मू कश्मीर गए, हाँ। मथुरा गए, हरिद्वार गए, अभी दिल्ली घूम के मम्मी पापा को घूम के फिर वापस जाना है। क्या बात है। यही समय ऐसा ही होता था। पहले भ्रमण करने लोग निकलते थे, और गर्मियों की छुट्टियां ऐसी ही होती थी कि पहले जम्मू कश्मीर जाते थे, वैष्णो देवी गए होंगे। हाँ, मैं समझ गया, वैष्णो देवी गए होंगे, फिर घूमते घामते मथुरा, हरिद्वार, और फिर ऐसे होते हुए असम चले जाएंगे। आपकी यात्रा शुभ हो, मंगल हो, खूब आनंद हो घर में, खूब बढ़िया कीर्तन हो घर में, बस यही हो। जय हो, जय हो भगवती, जय हो। बहुत बहुत आप भी आ गई हैं, बहुत अच्छा बात है। आप भी रोज आ रही हैं आजकल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बस आनंद लीजिए, बस डिबेट का आनंद लीजिए। और तुम? हाँ, कहां से? यूपी में कहां से? हरियाणा। यूपी में हरियाणा से? यही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ बिहार, पक्का वो बिहार से। इसीलिए मैं कहता हूं बिहार से मैं बहुत प्रेम करता हूं। वो कुछ अभी आप कहिएगा, आप ही का शो है, आप बिल्कुल। मैंने कहा कहां से? तो बोले यूपी से। मैंने कहा यूपी में कहां से? बोले हरियाणा से। अब ये भी हो सकता है कि मेरे बोलने के वजह से वो भी थोड़ा घबरा गया हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज जब मैं शो करने आ रहा था तो मुंबई से, बॉलीवुड से एक फोन आया मेरे पास, बोले मैं आपकी डिबेट देख रहा था कल, और मुझे आपकी डिबेट कल बहुत अच्छी लग रही थी देख के। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मनोज भाई। आप देख लेते हैं और आप हमारा उत्साह बढ़ा देते हैं। उत्साह से मेरा मतलब है यहाँ जो तमाम सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो सब आपको को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बगैर वक्त गवाए उनका मैं तारुफ कराता हूँ। अल्पना चौहान आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अल्पना। फिरोज बख्त भाई एक्स चांसलर हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से, हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छा तर्क करते हैं और एकदम मुद्दे पर रहते हैं और डटे रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, थैंक यू सो मच। प्रेम कुमार भाई लगातार शो से जुड़े रहे हैं, चाहे मैं स्टूडियो से करूं, चाहे जहां आते हैं, समय निकालते हैं, गर्मी में आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जब गर्मी बोलता हूं ना भैया, तो सिर्फ ऊपर वाली नहीं, जो बेंच पे बैठते हैं ना, उनकी सजा दोनों तरफ से, ऊपर से भी और नीचे से भी। ऑफ कोर्स इट इज नॉट इजी, वहां बैठना आसान नहीं है।
बहुत कठिन है मुझे मालूम है अवधेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अवधेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, थैंक यू सो मच। दया शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपनी कहानियों से अपनी चुटीले अंदाज के लिए जाना जाते हैं। हाँ जी, क्या हुआ? आज एक कहानी से ही शुरू कर दीजिए। हाँ। वह खस और खस के साथ एक आदमी का कहना कि घर का लुक खराब हो गया है, हाँ। उसी पे मुझे आ रहा है हाँ, कि एक संगीतज्ञ हाँ, संगीत सुना रहे थे। हाँ, इतना सुंदर संगीत था, जैसे एबी ब्रदर्स का होता है कि हम लोग झूम जाते हैं, दिल में उतर जाता हाँ, है। हाँ। ठीक वैसे ही लोगों के दिल में उतर गया। हाँ। संगीत जब समाप्त हुआ, बीड़ा बजा रहे थे, संगीत जब समाप्त हुआ हाँ, तो वहां एक वैज्ञानिक भी बैठे थे। हाँ जी, और उन्होंने सोचा कि ये संगीत जो है इस बीड़ा से निकल रहा है। हाँ, जब सब लोग चले गए हाँ। और संगीतज्ञ जब अपने घर चले गए हाँ, तो उन्होंने बीड़ा को चुराया हाँ। और उस बीड़ा में संगीत ढूंढने लगे। नहीं मिला तो उसको तोड़ना शुरू किया उन्होंने कि कहीं अंदर छुपा हो। तार निकल गए, सारी लकड़ियां टूटी रह गई, लेकिन संगीत नहीं मिला। हाँ। वैसे ही आज हम संगीत ढूंढ रहे हैं। घर का लुक खराब हो रहा है, देश का लुक खराब हो रहा है, हम संगीत ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहा है। बहुत अच्छी बात कही। वो चिड़िया और आंगन वाली बात है, दरअसल एस्थेटिक की बात है, सौंदर्य बोध की बात है। आंगन के लिए चिड़िया जरूरी है, चिड़िया के लिए आंगन जरूरी नहीं है। आंगन तभी जीवंत होता है जब चिड़िया उसमें बैठती है, जीवन यही होता है। सुंदर कैसे बनाया जाए इस पर जरूर बात होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण वाले भी खड़े हो गए, हिंदू हो या मुसलमान, एक परिवार एक संतान। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक जने और रह गए, विकास हिंदू शेर सेना से, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का मुद्दा दरअसल ये था, जो कल का मुद्दा था वो एक्चुअली में आज आ गया। कल वाले बात पे बहस दूसरी तरफ चली गई, एक बड़ी खबर आ गई, तो लिहाजा मैंने खबर उधर मोड़ दी थी। और ये भी इस डिबेट की खूबी है कि तय कुछ करिए, आइए कुछ, बोलिए कुछ, हो कुछ जाता है। बहरहाल आज की जो डिबेट है वो ये है कि मोदी साहब ने कहा गुजरात के दौरे पे, और उन्होंने कहा कि अगर मैं 22-23 बरस हुए सरकार में, मैं एक हफ्ता भी मुझे बता दीजिए, एक हफ्ता भी मुझे बता दीजिए जब मैं बैठा हूं, लगातार मैं काम करता रहा। आ रहा हूं, मुझे मालूम है कि मैंने बहस का आगाज कर दिया है। एक हफ्ता भी बता दीजिए जब मैं बैठा हूं, लगातार अनवरत काम करता रहा। कोई योजना परियोजना लोगों तक पहुंचाने का काम जिम्मा हमने किया है। पहले गुजरात में उनका इशारा, और उसके बाद यहां पे जो 8 बरस हुए उस पर तमाम योजनाएं हैं। इसी पे आज बातचीत का सिलसिला है। लेकिन आप जनता जनार्दन हैं, आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, और मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। तो आपकी बात जरूर शर्माते, जो आप बोलना चाहेंगे, और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं मौका विपक्ष को देना चाहता हूं। विपक्ष से मेरा मतलब है वो लोग जो इसको नहीं मानते या मानते हैं, उनको बाद में। सबसे पहले मैं प्रेम जी आपसे। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि कोई देश के लिए अपना बहुत ज्यादा बहुमूल्य समय दे रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि दुनिया में जितने भी शासक हैं, जो क्वालिटी टाइम जो है देश के लिए वही काम आता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी मूर्ख थोड़े थे कि शिमला में जाकर के छुट्टियां मनाते थे, वो हमारे देश के महान प्रधानमंत्री रहे। तो इस तरह से ये है, फिर भी मैं वेलकम करता हूं, देश के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर एक बात इससे थोड़ा सा हटके आलोचनात्मक नजरिया रखता हूं। देखिए, NHFS 4 आया, NHFS 5 आया। NHFS 5 में 67.1% देश के बच्चे कुपोषित हैं, और NHFS 4 में 58.6% थे। ये जो 15% का उछाल आ गया, ये तो इतना काम करने के बावजूद आया। बताइए, इस देश के लिए कितने शर्म की बात है कि हमारे 67% से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। हमें ऐसे काम करने की जरूरत नहीं है कि देश में, पूरे देश में केरोसिन छीटा रहे, आग लगती रहे। हमें हिंसा के बाद समझाने की जरूरत पड़े, उससे पहले हिंसा के पहले एक्शन में आना होगा। क्यों चुप हैं नरेंद्र मोदी जी? हाँ, नहीं, आपका भी ले लेंगे। हमारा काम ही यही है कि सबकी बात सब तक पहुंचाना। जी, कल आप शायर बन गए हो। मैं आपने आंखें आज ही खोली। आपकी उम्र क्या है? मेरी 55
55 साल के बाद आपने उम्र खोली, आपने आंखें खोली। मैं तो शायर तभी था जब पैदा हुआ, तभी शायर था। जी मैं आ रहा हूँ, ऑफ कोर्स आई एम कमिंग, बिल्कुल आऊंगा आपके पास, वेट करिए तसल्ली के साथ। प्रेम जी ने जी 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 मैंने प्रेम जी का पीठ होगा, मैं चाहता था कि कैमरे इधर आए, हैं। क्योंकि देखिए एक लाइन जो इन्होंने बोला है कि टाइम देना महत्वपूर्ण है या क्वालिटी टाइम देना महत्वपूर्ण है, मैं विरोध का है, लेकिन ये विरोध के जो तरीके थे हमारे देश में ना व्यंगों और शब्दों का, वो खत्म हो गया, लोग सीधे हमला करते हैं। तो हमारे मित्र प्रेम जी, हमारा इनका हमेशा आमना सामना होता है, लेकिन इस ढंग की आलोचनाएं जो हैं, अगर डिबेट में, पत्रकारिता में, बहस में वापस आ जाए तो क्या जान आएगी डिबेट में। आपका जो आज का विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, आंकड़ों का विषय नहीं है कि देश के नेता का देश के प्रति व्यक्तिगत जीवन छोड़ के कितना समर्पण होना चाहिए, कि वो देश के साथ एकात्म हो जाए कि हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है हम देश के लिए हैं, उसमें छुट्टी नहीं, अपना कुछ नहीं और काम कर रहे हैं। ये भाव हमारे देश में था, ऐसा नहीं था। ये विषय जो आप उठा रहे हैं, वर्ल्ड की मीडिया में भी इस पर बहस चली थी, दुनिया भर के लोगों का छुट छपा था कि ओबामा ने कितना छुट्टी लिया, फलाने ने कितना लिया है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कितना, सभी ने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए एक दिन छुट्टी लिया ही नहीं है कभी। तो पीएमओ में या बाकी जा रहा है जो वर्ल्ड, फिर हुआ कि कैसे ये विदेश की यात्राएं कैसे करते, उसकी भी तुलनाएं आई है। तो बताया गया कि भाई ये प्लेन में ही वो व्यवस्था होती है कि वहीं से काम कर रहे हैं और रात में किसी होटल में ठहरने की बजाय जहां हम लैंड करते हैं वहीं प्लेन में ही व्यवस्था करो, फिर आगे का कार्यक्रम करो। इस ढंग से कार्यक्रमों की रात में चलो। तो इससे ये जो मोदी की खासियत है वो कहीं ना कहीं किसी विचार से निकला है। राइट। मैं हमारे बुद्धिजीवी कांग्रेसी भाई साहब से पूछना चाहती हूँ, जो 70 साल देश पे इन्होंने राज किया, क्या वो क्वालिटी टाइम था? भारत के 2 टुकड़े हो गए, क्या वो क्वालिटी टाइम था? कभी हिंदू और मुसलमानों की रात दिन ये खाई खोते रहे, क्या वो क्वालिटी टाइम था? मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे सिख भाइयों का नरसंहार हुआ, क्या वो क्वालिटी टाइम था? मैं पूछना चाहती हूँ, 370 पर हमेशा मूक बाधित बने रहे, क्या वो क्वालिटी टाइम था? मैं पूछना चाहती हूँ, राजकुमार विदेश में जाता है छुट्टी बनाने, क्या वो क्वालिटी टाइम? हो गई बस। चाय बेचने वाला एक गरीब किसान का बेटा अगर आज हमारे देश की बात करता है, मेरे देशवासियों की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मेरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है और भारत को आज जाना जाता है, और अगर बोलने वाला प्रधानमंत्री इस देश को मिलता है तो मुझे गर्व है कि मैं इस देश की नागरिक हूँ और इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्वालिटी टाइम का मतलब है वक्त पर इंटरवेंशन। इस देश को जब जब जरूरत पड़ी नरेंद्र मोदी जी खामोश मिले, नहीं बोलते मिले। आज भी वो चुप है। किसान आंदोलन में 13 महीना चुप रहे। जब एनसीए एनआरसी का आंदोलन चला ये तब भी चुप रहे। और अमित शाह कह रहे थे कि वोट दिल्ली में दोगे करंट शाहीन बाग में लगेगा। ये दंगा फैलाने वाले लोग हैं, गोली मारो का नारा लगाते थे। फिरोज भाई मैं आ रहा। फिरोज भाई एक सेकंड थोड़ा सा मेरा ध्यान रखिए। देखिए ऐसा है, जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी फला वक्त पे खामोश रहे, मैं उनको बता देना चाहता हूं, अगर सचिन तेंदुलकर या गौतम गंभीर फील्ड में भारत के लिए बैटिंग करते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं और 97 पे आउट हो जाते हैं, 10 लोग ये कहने को खड़े हो जाते हैं अरे गौतम गंभीर 3 रन बना लेता। मोदी जी के साथ वही हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, विदेश जाते हैं, वहां रहते हैं, वो उसके भारत के लिए बिजनेस लेके आते हैं। मुझे ये बताओ 80 एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए राहुल भाई, ये गलत बात है। आप मेरी उम्र का ध्यान रखिए, आप मेरे बेटे की तरह हैं, पूरा होने दीजिए, लेट मी कंप्लीट, नहीं तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। हाँ देखिए 80 करोड़ लोगों को राशन देना, ठीक है, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं गाजियाबाद से आ रहा था, मुस्लिम औरतें बुर्का पहन के खड़ी थी एक दुकान के आगे में, क्या हो रहा है, कोई झगड़ा हो गया? कहने लगे नहीं, ये मुस्लिम महिलाएं, वो 80 करोड़ जो लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, मोदी जी दे रहे हैं, 80 करोड़ राशन दे रहे हैं, ठीक है, गैस दे रहे हैं, 1 मिनट, गैस दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, टॉयलेट दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, हर चीज, जनधन है, सब पहुंच रहा है। लेकिन फिर भी हाँ देखिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, ऊंच नीच होती है, बट मोदी जी इज डूइंग हिज बेस्ट। मोदी जी जैसा वजीर आजम इस मुल्क की हिस्ट्री में नहीं आया। मोदी जैसा दमदार, दिलदार, जानदार, शानदार, वफादार, ईमानदार
वजीर आजम आज तक नहीं आया है। मुझे मोदी से कुछ नहीं लेना, मैं मोदी को जाती तौर पे पसंद करता हूँ। मुझे बीजेपी से आरएसएस से कुछ नहीं लेना, मैं अपने दिल की, अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत अल्लाह का शुक्र, मेरी सबसे बड़ी गवर्नरी ये है कि हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, इससे बड़ी कोई गवर्नरी कोई चीज नहीं। ऑफकोर्स आपको क्वालिटी है। फिरोज भाई माइकी नहीं छोड़ा। हाँ, आप निश्चित तौर से अभी पिताजी नहीं, आप बेटे ही हैं। आपके हाथ में बड़ी कलाई में ताकत बहुत है, छोड़ा नहीं आपने। जी जी देखिए, मनमोहन सिंह 2004 से 2014 यानी पूर्व प्रधानमंत्री कभी भी नेपाल की यात्रा पे नहीं गए, लेकिन आप गौर करके देख लीजिए कि उस समय में भारत नेपाल संबंध अपने स्वर्णिम दौर पे था। माननीय प्रधानमंत्री जी नेपाल की कई सारी यात्राएं करके आ गए, वर्तमान प्रधानमंत्री। और इस समय क्या क्या स्थितियां देखिए, नेपाल ने दावा कर दिया कि जो अयोध्या है वो नकली अयोध्या है, भारत में जो अयोध्या है असली अयोध्या हमारे यहाँ पे। ये नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान है। नेपाल के प्रधानमंत्री। अरे राहुल जी आप पढ़े लिखे आदमी। नहीं राहुल जी काउंटर ये क्या करते हैं आप? एक चीज प्रतीक जी, ये बहुत वर्ल्ड फेमस शो है। इस शो को सिर्फ देश ही नहीं देखता, विश्व में भी लोग पसंद करते हैं। मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, जो लोग यहाँ विषय रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विषयों को रखते हैं, तथ्यों के साथ रखें। आप इनसे पूछिए, जब देश हाहाकार मचा रहा था, कोरोना जैसी आपदा हो रही थी, उस दौर में हमने अपने देश को भी संभाला, विदेशों को भी वैक्सीन का निर्यात किया। आज हमसे कितने देश अन्न के लिए भीख मांग रहे हैं, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऐसा है, एक सेकंड 2-3 बातें मैं जरा दूसरी बात कह रहा हूँ। जो उन्होंने कहा ना, उनको ये भी पता होना चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर भी हट गया, उसकी पार्टी भी तोड़ दी गई, उसकी पार्टी टूट गई, और उसकी हालत ऐसी हो गई है कि अपनी ही पार्टी में जो अयोध्या ढूंढ रहा, नेपाल की बात कर रहा मैं कर रहा। दूसरी बात देखिए, ऐसा है कि हमारे प्रेम जी ने कहा कि इंटरवेंशन कब मैं केवल कुछ स्मृतियां मैं लोगों को लाना चाह रहा हूं। देखिए, मैं किसी का समर्थक विरोधी नहीं हूं। नरसिंहा राव जब देश के, मैं शांति से आज बोलना, नरसिंहा राव देश के प्राइम मिनिस्टर थे, आपको याद है, उनको कहा जाता है तो मौनी बाबा हैं। तो उसने एक बार पत्रकारों का कहा, डू यू नो रिएक्शन इज ऑल्सो ए रिएक्शन। न बोलना भी प्रतिक्रिया है, बोलना है, वो भी बहुत बोल के। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा, कब बोला, मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहा हूं। जब प्राइम मिनिस्टर फ्रैंकफर्ट गए थे, आपको याद है, G20 का सम्मेलन था, बगल में अमेरिका के राष्ट्रपति बैठे हुए थे, पत्रकारों ने प्रश्न किया था कश्मीर पर। प्रश्न किया कि क्या आप चाहते हैं कि अमेरिका उसमें इंटरफियर करें? आपको प्राइम मिनिस्टर की बात याद है? और प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे हाथ पकड़ा था, याद आ रहा है ना, ऐसे जो है इसका ट्रंप ने हाथ पकड़ा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये हमारा अपना मसला है, हम दूसरे को इसमें कष्ट नहीं देते, क्योंकि हमारे पास स्वयं क्षमता है इसको निपटाने की। राइट। देखिए जो मामला है, देखिए, मैं प्रधानमंत्री पूरा समय देते हैं राष्ट्र निर्माण के लिए, बड़ी अच्छी चीज है, अच्छा लगता है हम लोगों की। वो पर्व त्योहार भी सेना के साथ मनाते हैं, वो जज्बा भी अच्छा लगता है देख के। लेकिन कई मामले पे देखिए परिणाम तो देखना पड़ेगा ना। आप देखिए कि इसमें स्थिति क्या चल रही है। अगर प्रधानमंत्री के पुराने भाषणों को आप देखिए, जिस समय प्रधानमंत्री 13-14 में चुनाव प्रचार के मामले में थे, उस समय भी हमारा जब मुद्रा कमजोर हो रहा था, आज भी हमारा रुपया जो है वो डॉलर की तुलना में कमजोर हुआ है। महंगाई के मामले में तो हम लोग तर्क दे देते हैं कि पूरे दुनिया में महंगाई है, डॉलर की तुलना में रुपया क्यों कमजोर हो रहा है? आज भी खोल के देख लीजिए, 77.78 ये लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो आज का रिकॉर्ड फिर कल टूटेगा, कल का रिकॉर्ड फिर परसों टूटेगा। तो आप पूरे दुनिया में हो रहा है। अरे भाई, पूरे दुनिया का कहाँ हो रहा है? आप ये देख लीजिए, रूस जो कि इस हमले में शामिल है, रूस की मुद्रा मजबूत हो रही है, रूस की मुद्रा मजबूत हो रही है। प्रणाम। कौन डर गया? हमसे क्या डर गया? हमने क्या डर करा? झटके से आ जाते हैं ना, झटके से ही आना चाहिए। कहना ये है, हाँ, कहना क्या है? पार्टी के बारे में आप लोग सारी बातें सब पार्टी के बारे में ही हो रही है, लेकिन पहली बात पार्टी को छोड़ के एक बार इंसानियत की भी बात कर लीजिए। एक बार हिंदू मुसलमान छोड़ के सर, गद्दार, भारत में गद्दार बहुत पहले से पैदा हुए हैं सर। और दूसरी बात यह है सर कि एक बार रुको, क्या नाम है तुम्हारा? सुधीर नाम है सर। सुधीर, क्या उत्तर प्रदेश से हो? अच्छा, वो तो समझ गया था। उत्तर प्रदेश के क्या काम करते हो? गोल्ड का काम करता हूँ। सोने का काम करते हो? अंदर आ जाए, बड़े कीमती आदमी हो यार तुम। अच्छा, सोने का काम करते हो? कहाँ? वहाँ यूपी में या दिल्ली में? सर पूरा भारत मेरा घर है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। क्या बात है यार, बड़े जबरदस्त आदमी हो। हाँ तो बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि मुगलों की गलती का खामियाजा भारत का मुसलमान क्यों भुगते? और दूसरी चीज ये है कि इस भारत में हिंदू राजा भी गद्दार हुए हैं, ठीक है, जयचंद से लेके सिंधिया तक। आप इतिहास क्या भाई आसिफ भाई?
अच्छा है ना? अच्छा, जैसे आज हो जाएगी डिबेट में, आप ना बोले तो चलेगा? चलेगा, जरूर चलेगा। हाँ? अच्छा लगे। आज डिबेट आसिफ भाई ना बोलिए आप। जैसा कहो चलेगा। हाँ, हम भी कहाँ बोल रहे हैं, हम भी तो कभी कम बोल रहे हैं आज। सुनो भाई, इतिहास पे आज डिबेट नहीं होगी, और इतिहास आजकल मुझे बहुत डराता है। जहाँ मैं जैसे ही इतिहास में घुसता हूँ, मुझे लोग तमाम सारे लोग परेशान करते हैं। जी नीचे ध्यान रखिएगा, बच्चा बैठा हुआ है। जी ऑफ कोर्स, मैं आया, 1 by 1 मैं आया जी। देखिए एक चीज मैं कह रहा हूँ, देखिए उसमें भी मैंने कहा कि देखिए एक प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था 2007 का, धोलेरा मेगा। अच्छा एक बात बताइए राहुल जी, मैंने आपको राहुल जी, मोदी जी में कुछ अच्छा भी लगता है आपको, कि सिर्फ आपको तो विरोध अच्छा लगता है? सर मैं राहुल लाल जी से पूछना चाहता हूँ। राहुल लाल जी, आप रोज आते हैं और रोज बोलते हैं आप, और बड़ा अच्छा बोलते हैं। मैं तो आपको सुनता हूँ, ध्यान से सुनता हूँ। मैंने तो आज सवाल पूछ लिया, इसलिए पूछ लिया। अरे राहुल जी, ऐसा तो नहीं आप बोलते जाते हैं विरोध के लिए ही विरोध कर रहे हैं, आपको प्रधानमंत्री में अंदर कुछ लगता जरूर होगा, और वो मैं जानना चाहता हूँ। जी आप अपनी बात कहिए, सवाल पूछ रहे थे। सर मैं राहुल लाल जी से ये पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ आकर डेली आप कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, एक बार दिल पे हाथ रख के कह क्यों नहीं देते अपने मुंह से कि हमारी सोनिया गांधी, आपकी सोनिया गांधी जी ने राम को काल्पनिक कह दिया था, इसलिए मैं राम मंदिर के विरुद्ध हूँ, इसलिए मैं हिंदुओं के विरुद्ध हूँ। आप सीधा, आप नहीं, जो बात है फैक्ट है। पहली चीज ये। दूसरी बात ये, जो बेटी जिसके खिलाफ इतना वो हो रहा है सर, उसके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूँ। नहीं, नो, आई वोंट अलाउ। कोई डिबेट वहां पे नहीं है बेटा, आज डिबेट नहीं है। तुमको मैं जानता हूं, इसलिए डिबेट नहीं है आज वहां पे। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आपको सीट दीजिए, अंदर आइए, ये इधर रस्सी नीचे करिए और इनको अंदर आके बैठने का व्यवस्था करिए। और दरअसल इधर मेरी तरफ मुखातिब हुई है, मैंने इसलिए नहीं दिया तुम्हें क्योंकि आज डिबेट बेटा उससे आगे निकल गई। डिबेट उससे कहीं बहुत आगे निकल गई है। और डिबेट आज जिस पे मुद्दे पे, जिस बहस पे, जहां पे पहुंच के हो रही है, वहां नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गए। ठीक है, ऑफ कोर्स राहुल जी से मैं ये सवाल जरूर जानूंगा, ऑफ कोर्स जानूंगा कि मोदी जी के, आपको मोदी जी में अच्छा क्या लगता है, ये बताइए। देखिए मुझे कुछ चीजें अच्छी लगती हैं उनकी, जैसे जनता से जुड़ने का जो संवाद का तरीका है वो बेहद शानदार तरीका है उनका, जो जिस तरह से वो भाषण देते हैं वो भी मुझे अच्छा लगता है। तो वो नहीं बिल्कुल अच्छा लगता है। हमें एक चीज और अच्छा लगा था, जब प्रधानमंत्री 2014 में शपथ ले रहे थे, तो उसमें जिस तरह से तमाम जो है उन्होंने सार्क के देशों को बुलाया था, उस समय वो भी एक बड़ा शानदार परिघटना थी। तो कई सारे तरह अच्छी चीजें हैं, लेकिन हाँ जब मूल्यांकन होगा तो मूल्यांकन में अच्छी चीजें, बस मूल्यांकन में सारी चीजें हैं और सवाल पूछा जाता है। हाँ मैं आया। हाँ जी, आप राहुल जी से पूछिए कि इनके टाइम में, कांग्रेस के टाइम में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितना था और अभी मोदी जी के टाइम में कितना है। क्या नाम है आपका? राजीव। क्या काम करते हैं आप? सर मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है? सवाल आप बड़ा अच्छा बताया। एडवोकेट है दिल्ली में या कहीं बाहर? मैं दिल्ली में। दिल्ली में ही है। मैं आया वक्त एक छोटे से, हम दो हमारे दो। हाँ मुझे मालूम है तुमने हिसाब किताब बनाना शुरू कर दिया। ये बाहर प्रोग्राम करते हैं। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। क्या हाइट है आपकी?
6-4। हाँ, कभी कभी तो ऊंट को पहाड़ के नीचे आना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहीं दिल्ली के रहने वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? वंश। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा नाम भी है। जी जनाब, आपका? सर मेरा नाम विक्की है और पालिका बिहार में मेरा काम है। वजीर का पोता हूँ, कुमार का बेटा हूँ, हिंदुस्तान का बेटा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहला धर्म जो है वो हमारा है इंसानियत। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निखार, किसी का दर्द मिल सके तो लो उधार, इसी का नाम जिंदगी है। आज हो रहा क्या है? हो रहा सच घटना मुस्कुराहटों पे हो निसार। उसी ही बात के लिए बताना चाह रहा हूं मैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निखार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। सबसे पहली बात होती है इंसानियत की, कि बाप मरे तो छत घटे, भाई मरे तो बल घटे, और माँ घटे, माँ मरे तो संसार छूटे। आज हो रहा क्या है? दुनिया की बाहरी ताकत है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे परिवार के अंदर। अगर हम इस चीज को ऐसे लेकर चलें कि हमारा हिंदुस्तान हमारा परिवार है, अगर हमारे परिवार के अंदर ही कोई घटता है, यानी कि हम किसी को अपने घर के अंदर आने की अनुमति दे रहे हैं, तभी हमारे परिवार के अंदर वो शासन कर रहा है। इसका मतलब ये, सबसे पहले भाई इंसान बनो, घर के अंदर इतनी खूबसूरती लाओ। अपने परिवार, हमारा परिवार जो है, ये सारे लोग जितने भी खड़े, मेरी माँ भी है इसमें, मेरा भाई भी है, मेरा बाप भी है। मैं सबके अंदर बाप को बाप की जगह देखता हूँ, माँ को माँ की जगह देखता हूँ, बहन को बहन की जगह देखता हूँ, और आपको भी अपना भाई समझता हूँ। जरूरी ना कि मेरा रिलेशन जिस कोख से मैंने जन्म लिया उसी का हो, ये सब मेरा परिवार है। अगर मैं आज अपने आप को अकेला नहीं समझता तो उसका कारण यही है कि मुझे परवरिश मेरे माँ बाप की तरफ से ऐसी मिली है। आप सबको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ दोस्तों, आज इंसान को प्यार की भूख है। आज ये हिंदुस्तान हमारा गुलदस्ता है, आप लोगों ने जो कर दिया इसका बेड़ा गर्क। भाइयों, हमें प्यार बनाना है। क्या नाम है आपका? दूसरे की मदद करो। अरे सुनो बड़ा भाई हूँ मैं। जी 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 बताइए। बड़ा भाई बाप की, बहुत लॉजिकल बात है। बहुत बड़ा भाई बाप की तरह होता है। जी बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की है। विक्की, जय माता दी। जय माता दी। विक्की, पीछे कभी चुनाव लड़ा या आगे कभी? मैं चुनाव को लेकर जिल के बात नहीं कर रहा। मैं कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता हूँ। अभी मैंने बहुत सारे लोगों को लेकर, जितना मेरे से मैक्सिमम हो सका, अपने कंधों पर रखकर पार्कों में पक्षियों के लिए कुंडियां लगवाई हैं, जिसमें पक्षी। और दूसरी बात, अभी मैं एक प्रोग्राम करने वाला हूँ। एक अकेला, अगर 1 लाख में से 0 हटा दोगे तो वो 1 लाख नहीं बनेगा। कोई भी काम करने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। चाहे आप देखो, आप एक शुरुआत करके देखो, आपके पीछे दुनिया खड़ी होगी। तो मैंने एक प्रण ले रखा है, जब तक मैं जीवित हूँ इस संसार के अंदर, मैं कोई ना कोई अपने लास्ट कदम तक, अपनी लास्ट मोमेंट तक ऐसे काम करता रहूंगा जिससे कि मेरा बात है। वाह, आओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वहां बैठो जाके, जा बैठो जाके, जा। फिरोज भाई बैठिए, फिरोज भाई बैठिए, वहीं बैठिए, फिरोज भाई बैठिए, मैं आ रहा हूं। विक्की भाई, एक काम बस करना है और कोई बड़ा काम नहीं करना है, बस ये काम करना है। पाजी, सत श्री अकाल। और कुछ नहीं करना विक्की भाई, बस एक ही काम कोई बड़ा करना है। बड़ा से मतलब है कोई काम करिए, एक करिए बस। आपने पानी रखा ना इस गर्मी में, तो पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए बहुत अच्छा काम है आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जोड़िए और लोगों को, और लोग जुड़े आपसे और बड़ा करिए इसको। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, इधर कहां से थे? कौन बोल रहा था? इधर पीछे था जी। हाँ, पीछे शिराज भाई खड़े हैं। तो शिराज भाई कह रहे थे कि मैं कभी कभी आ जाता हूं आपके पास, और आ रहा हूं। शिराज भाई से हो जाऊंगा फुर्सत तो मैं आपके पास भी आ जाऊंगा। पता नहीं, मुझे मालूम है कि इसको पकड़े, मन से पकड़ो कि जबरदस्ती पकड़ाया गया है तुम्हें? हाँ, मन, तभी तो पकड़ो। स्लोगन वही लो जो मन से हो, तो जिंदगी भर नहीं उतरेगा। मैं तुम्हें सबक दे रहा हूं। अगर कोई स्लोगन ऐसा ले लिया तुमने, जैसे उसने ले लिया विक्की ने, कि एक अच्छा काम करेंगे, तो जीवन भर नहीं उतरेगा। और अगर जबरदस्ती कोई पकड़ा दिया गया पोस्टर, जबरदस्ती कोई पकड़ा दिया गया, तो मन करेगा उतार फेंको जी। तो शिराज भाई कह रहे, नहीं, शिराज भाई कह रहे थे कि मैं कभी कभी इधर आ जाता हूं, और इसलिए आ जाता हूं कि मुझे थोड़ा मन लग जाता है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया शिराज भाई, थैंक यू। कुछ कहना चाहते हैं? बस सब प्यार मोहब्बत से रहें और आपका प्रोग्राम देखते रहें, और सबके सब हम सब भाई हैं, यही मैं कहूँगा। और ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी आपस में छोटी मोटी बातों में ना पड़ें, लार्जर पिक्चर देखें। वाह, क्या बात है। शिराज भाई ने कहा कि लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए, लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए। आपको, आप बैठिए ना, मैं आता हूँ आपके हुजूर। और वो भी शेर किया जो आप भूल जाएं। शेर तो ऐसा तो जिंदगी में उतर जाए, वैसा शेर पढ़ा करिए जी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सुनिए, ये शेर सुनिए, मेरा शेर सुनिए। क्या नाम है बेटा? आस्था। क्या करती हो बेटा? जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट है? शुरुआत है। बिस्मिल्लाह किया है,
श्री गणेश किया है। कहाँ की रहने वाली हो? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की, गंगा के किनारे की। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो कहाँ से कर रही हो जर्नलिज्म? सर एयू से। एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो इधर दिल्ली कैसे? इंटर्नशिप? सर इंटर्नशिप हो चुकी है, अभी जॉब चल रही है। जॉब चल रही है, वेरी गुड। मैं जॉब नहीं पूछूंगा कहाँ चल रही है, लेकिन बस कोई सबक, कोई बात, कोई चीज जो तुम्हें लगता है कहनी चाहिए। सर अभी जो देश में मेन ये जो पथराव वाला जो सीन हुआ है अभी 2-3 दिन के अंदर, उसको अगर देखा जाए तो ये जो मतलब जबरदस्ती की लड़ाई हो रही है, इसमें मुद्दा कुछ नहीं है। ना हिंदू का मुद्दा है, ना मुस्लिम का मुद्दा है। मुद्दा सिर्फ शांति का है। अगर शांति से यही बात हो सकती है, चाहे नुपुर शर्मा वाली बात हो, चाहे मुस्लिमों के ये पथराव वाली बात हो, अगर ये बात शांति से हो सकती है तो ये बहुत आराम से निकल जाएगी। क्या बात है। आप अच्छा नहीं, रुकिए, मैं शेर सुनूंगा आपका। ऐसा होता कि जब कई बार खड़ा किया जाओ, बैठाला जाए, तो शेर भी मजबूत हो जाता है और व्यक्ति भी मजबूत हो जाता है। तो मैं आ रहा हूँ। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया सबक तुमने दिया। यही है, इसी पे चलते रहना, इसी पे पत्रकारिता करते रहना और आगे अच्छी अच्छी किताबें लिखना, पढ़ना जारी रखना। यही है बस, और कुछ नहीं। क्या नाम है बाबू? सोनू। सोनू कहाँ के रहने वाले हो? यूपी। और मोनू कहाँ है? घर पे। घर पे। सोनू और मोनू जी। आ गया, मैं आ गया जी। आप बहुत देर से बोलना चाह रही हैं आसिम भाई जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? मैं तो द्वारका से। द्वारिका से जी, यही दिल्ली में। हाँ जी। और मैं ये राहुल जी से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। राहुल जी से? मैं आपके लिए ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप तो राहुल गांधी जी के ऐसे भक्त निकले कि उनका नाम ही रख लिया। एक राहुल जी को तो हम संभाल नहीं पाए। सैटरडे है, इसका मतलब ये नहीं कि चुटकुला सुना दें, ये सुना दे ना ना, ऐसा नहीं। पाजी आया द सीरियस टॉपिक। उन्होंने कहा कि चुनाव का मतलब, मोदी जी कहते हैं चुनाव का मतलब, हम चुनाव जीतने के लिए नहीं आए हैं, हम चुनाव जीतने के लिए नहीं आए हैं, विकास काम करने के लिए निकले हैं। हम लोगों के आशीर्वाद से चुनाव जीतते हैं। मोदी जी, नाउ द डिबेट विल स्टार्ट अगेन। राइट सर, मैं आया जी। मैं तो आज नरेंद्र मोदी जी की बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। डायरेक्ट किसने रोका है? आज वही कर रहा हूँ। आज उन्होंने एक ट्वीट किया है उन्होंने कि डायरेक्ट बेनिफिट जो स्कीम है उसके तहत 26 लाख करोड़ से ज्यादा सीधे लोगों के अकाउंट में पहुंचाए गए हैं। तो इसकी तारीफ तो होनी ही चाहिए। लेकिन साथ साथ एक और आंकड़ा मैं दे देता हूँ। वो आंकड़ा है कि सिर्फ एक साल पहले तक सिर्फ पेट्रोल और डीजल से 28.5 लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो सरकार ने जनता से चूस लिया। वो डायरेक्ट बेनिफिट किसको गया? और डायरेक्ट बेनिफिट वो अडानी जी का भी देख लीजिए, अंबानी जी का भी देख लीजिए। कंपनी गुड़गांव में क्या उत्पात मचाया, 2G, स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, इतने कितने। मैं अल्पना ये भी नहीं कहता हूँ, मैं तो प्रेम जी से ये पूछता हूँ, प्रेम जी 2 लगवा लिए, तीसरा लगवाना है अभी? 2 लग चुके हैं। बड़े होशियार आदमी। कहाँ के रहने वाले हो? मुस्करा, यूपी। मथुरा के? यूपी में? कहाँ के यूपी में? कहाँ? जिला हमीरपुर के हो, तभी समझ गया। मैंने बस इसलिए प्रेम जी से पूछा कि 2 लगवाएं कि 3 लगवाएं। उन्होंने कहा कि चूस गए, तो पैसा चूस गए मोदी जी। तो हमने कहा कि भैया 2 तो लगे हैं, मेरे भी, तीसरा लगवाना है, मुझे भी लगवा लूंगा, जल्दी लगवा लूंगा, कल परसों में जाके लगवा लूंगा। ठीक मैंने सवाल किया ना, है ना? तस्दीक मेरी जनता ही करती है कि सवाल मैंने ठीक किया या गलत किया। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। बिल्कुल प्रेम जी को इशारा मिल गया। अरे भैया कहाँ कौन चूस गया? सबके लगा। आपने लगवा लिया? नहीं लगवाया वैक्सीनेशन? लग चुका है ना? ऑफ कोर्स लग चुका। आप, मुझे लग रहा है कि आपने लगवाया। पाजी कैसे हैं आप? सब बढ़िया? कैसे आना हुआ इधर? शो के लिए आया था। शो के लिए आए थे? अच्छा, लोग अब शो के लिए भी आने लगे देखने के लिए। बहुत अच्छी बात। हाँ, कहिए कैसे हैं? बढ़िया है, आप बताइए। मैं अच्छा हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं बरेली यूपी से हूँ, बट बिकॉज अभी दिल्ली में रहता हूँ, काफी टाइम से जॉब करता हूँ। तो कुछ शेर व शायरी लिखते हैं क्या? नहीं, मैं जॉब करता हूँ, अकाउंटेंट हूँ। अकाउंटेंट है? वही तो बड़ा सीरियस बिजनेस है। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, राजनीति में आई डोंट नो, बिकॉज हाँ कैमरा इधर था मेरी तरफ। नहीं वो फोन तो ऑफ है ना। फोन ऑफ है। हाँ जी, कुछ कहिए। नहीं बस मैं कुछ नहीं। अरे कुछ कहिए ना। अच्छा भाई पानी पिलाओ। जनसंख्या पे कब बात होगी सर? हम 2, हमारे 2। तो हमने कब कहा कि ना 2? तुम्हारे भी 2 ही हो।
हमने कब कहा कि ना हो? हमने तो नहीं कहा कि आप भाई बिल्कुल करिए, हम दो हमारे दो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम दो पाजी हम दो हमारे दो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा जनसंख्या है ज्यादा इस मुल्क की, मैंने इस बात से इंकार नहीं किया। आपका ये मुद्दा भी अच्छा है, मैंने इसका इंकार नहीं किया, लेकिन आज ये बहस का मुद्दा नहीं है। जी शायरा आप जरूर, आज सारे लोग 54 हो गया, मैं आपको बैठे बैठे इजाजत देता हूँ। जी भैया, आज मैं बचपन में एक कहानी सुनता था। हमारे पड़ोस में एक सेठ जी हुआ करते थे, तो सुबह से लेकर शाम तक जब बहुत कुछ कमा कर लाकर उनके पास लाते थे, भैया ये वो उठाकर उसको अपनी झोली में डाल लेते थे। बोले आगे क्या? यानी मोदी जी ने पिछले 8 वर्षों में इतने काम किए हैं, अगर हम उसकी गिनती करना शुरू करें, हर रोज एक नया उनका उद्देश्य, एक नया लक्ष्य, देश की जनता, देश की सेवा के लिए। सब कुछ अपने पास लेने के बाद, सब फायदे उठाने के बाद, हमारे कुछ मित्र, कुछ पार्टियां फिर कहती क्या किया देश के लिए, आगे क्या? हर बार एक नया प्रश्न लेके आ जाते हैं, देश कितना तरक्की कर गया, कितना आगे निकल गया, दुनिया में हम उन ऊंचाइयों को छूने लगे हैं, मगर हमारी तृष्णा नहीं भर रही, या फिर हम कहीं भ्रमित हैं, कहीं माया जाल में भ्रमित। बाबूजी क्या नाम है आपका? राकेश गोस्वामी। राकेश जी, पाजी थोड़ा नजदीक आओ मेरे, आज मुझे भी कुछ कहना है। राहुल जी बैठिए, मुझे भी कह दीजिए। आज शेर दोनों का सुन लूंगा मैं, आपका भी सुन लूंगा, आपका भी, मुझे भी कुछ कहना है। और जी बताएं, क्या नेता से बड़ा उसका विजन होता है? जो विजनरी होता है वो नेता, व्यक्ति छोटा हो जाता है, विजन बहुत बड़ा होता है। मुझे मालूम है ये बात कैसे ध्यान आई, आप दिव्यांग है ना? जी बिल्कुल। और ये शब्द पहले मैं कुछ और बोलता था, अब मैं दिव्यांग बोलता। यही विजन है, ये विजन है। आपके अंदर एक आत्मविश्वास, आपके अंदर एक आत्मबल पैदा कर देना राहुल, कि मैं विकलांग नहीं हूं, दिव्यांग हूं। मुझसे कोई पूछता है कि मोदी जी का कंट्रीब्यूशन बता दीजिए, मैं कहा बस यही कंट्रीब्यूशन है। नेता बड़ा से विजनरी कब हो जाता है? बस इसी, उसके अपने 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 जो कृत्य हैं, उसका जो अपना कंटेंट है, वही उसको बड़ा कर देता है। और यही है, बस और कुछ नहीं, बस इतना ही है डिफरेंस। शिराज भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस मुल्क में कई बड़े नेता हुए हैं और कई बड़े नेता और आगे होंगे। इस मुल्क में बहुत जान है, तासीर बहुत गर्म है, होंगे। लेकिन नेता बड़ा सिर्फ इसी से होता है कि आपके पास विजन है या नहीं। मेरी शब्दावली में विकलांग था, अब दिव्यांग है। बस यही है, आपको एक विजन दे देता है नेता कि बस आप इस पे, ये है मैं ये हूं, मेरा परिचय ये है। आपका मैं शेर सुन लेता हूं, नहीं तो मुझे रात में सपने आएंगे। जी देखिए प्रतीक जी, थोड़ा सा माहौल बदलते हैं। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने मुस्लिम, सबने इंसान न होने की कसम खाई है। और एक बात कह के मोदी जी की सबसे बड़ी क्वालिटी में बता देना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं लेना देना, उनका जो दिल है फूल की पखड़ियों जैसा नाजुक है। और पक्षियों की बात की, दाना और उनके लिए पानी रखना है, सुन लो, हंसने की बात नहीं है। वो जो उनके मोर हैं, अगर कोई मोर बीमार हो जाता है, आंसू बहते हैं उनके, कोई मोर चला जाता है, वो मुस्तकिल रोते हैं। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है। कोई उससे मिलता है तो उसे लगता है सबसे बेहतरीन दोस्त मेरा। आपको कोई किसी से कुछ नहीं लेना ना? बिल्कुल। हाँ जी, अच्छी बात। हाँ जी। कौम को कबीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। बहता दरिया है ये मोदी जी का वतन भारत, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। आज अभी